हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डीएफ्स की करंट एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा। सबके लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ डीएफ्स के साथ इस टाइम पे ज़रूर ये चीज़ हो रही होगी। कुछ नहीं, काफ़ी मात्रा में डीएफ्स के साथ ये चीज़ हो रही होगी। और ये सब पे मैं कह रही हूँ कि सब पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ डीएफ्स के साथ ये चीज़ नहीं हो रही होगी, क्योंकि सभी जर्नी के अलग अलग स्टेजेस पे हैं। सो जिन डीएफ ने अपनी लाइफ में बड़ा अच्छे से बैलेंस स्टेट अचीव कर ली थी, और जो डीएफ जो हैं लेट गो कर चुकी थी, ओके, हैप्पी एंड बैलेंस स्टेट में जो अभी तक डीएफ थी, अचानक से कुछ ऐसा हो रहा होगा कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि लाइफ एकदम से स्टैग्नेंट हो गई है। ओके, यू आर फीलिंग स्टक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ। आपको लगेगा लाइफ में, करियर में, फाइनेंशियली शायद आप अपने आप को स्टक फील कर रहे होंगे। मीन्स आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कहीं से कहीं कोई ग्रोथ हो नहीं रही है आपकी, ठीक है। चाहे वो स्पिरिचुअल वे में हो, चाहे इमोशनली स्टक फील कर रहे होंगे आप, फाइनेंशियली आप स्टक फील कर रहे होंगे। ओके, सो कुल मिला के ये बात है कि आपको ऐसा लग रहा होगा इस टाइम पर आके, इस स्टेज पे आके, एंड यू वर वंडरिंग। बहुत सारी डीएफ्स इस टाइम पर वंडर कर रही होंगी, एंड ये बहुत सारी डीएफ्स की करंट एनर्जी है। सो प्लीज़ जिनको रेजोनेट करे वो लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। तो बहुत सारी डीएफ्स इस टाइम पे स्टक फील कर रही हैं। बहुत सारी डीएफ्स को लग रही है कि शायद उनकी स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बिल्कुल से रुक गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना डिसकनेक्ट फील करना, डिसकनेक्ट फील कर रही हैं, ठीक है। पहले आपने अपने आप को डिटैच किया था हर एक चीज़ से, एंड दैट वाज वेरी गुड, बट दिस टाइम यू आर फीलिंग लाइक यू आर डिसकनेक्टेड। आपको फील हो रहा है कि आसपास जैसे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप उनसे कहीं से कहीं तक कनेक्ट नहीं हो रहे हो, ठीक है। जो आप में अपने अंदर एक फीलिंग्स जो आपने अपने अंदर डेवलप कर ली थी, अनकंडीशनल लव की हो, चाहे आपकी सेटिस्फेक्शन की हो, चाहे आपकी एक्सपेक्ट नहीं करने की हो, इस टाइप की जो भी करके आप बैलेंस स्टेट में आए थे, अब सडनली आपको ऐसा फीलिंग हो रहा होगा जैसे एक काइंड ऑफ नंबनेस हो जाती है ना, कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि लाइफ जा किस दिशा में रही है। एंड ये प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी डीएफ्स के साथ हो रहा है, और ये उनके साथ हो रहा है जो जर्नी में बहुत आगे निकली हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से लेट गो की है। अब आप वंडर करोगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप बहुत अच्छे से निकले हो आप लाइफ में अपनी जर्नी के अंदर, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो बता दूं आपको, इस टाइम पे इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर आपको जो अप्लाई करना है रूल, वो बता देती हूँ आपको। ओके, किसी भी तरह से आपको किसी भी टाइप के डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको आपकी जर्नी जो है वो सरफेस पे आपको स्टैग्नेंट लग सकती है, बट इंटरनली जो है इंटरनल ग्रोथ आपकी चल रही है। ये आपको मैं श्योरिटी दे रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ अ मेजर शिफ्ट। बहुत सारी प्लानिटरी कंडीशंस भी ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से ये वाली फीलिंग्स आपको आ सकती हैं, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, या आप लाइफ में रुक गए हो, या आपको फील हो रहा है कि आप कहीं आगे बढ़ते हुए अपने आप को फील नहीं कर रहे हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब आपकी लाइफ में आने वाला है। सो आपको अब जो रूल अप्लाई करना है वो बता देती हूँ। आपको जो रूल यहाँ पे अप्लाई करना है वो है गो विद द फ्लो, ठीक है। अभी तक जो आपने अचीव किया है उसको आपको पकड़ के रखना है, उस हैप्पी स्टेट को, उस बैलेंस स्टेट को आपको किसी भी कंडीशन में मेंटेन रखना है। इस टाइम पे आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, बिकॉज आप उस फीलिंग से घिरे हुए हो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है। बट ऐसा है नहीं, बिलीव मी, इंटरनल आपकी ग्रोथ जो है वो चल रही है, बट वो इंटरनली चल रही है, और आपको बाहर से कुछ फील नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको सिंक्रोनिसिटीज़ कम होने लगी हो सकता है आपको वैसे वाले साइंस इस टाइम पर नहीं मिल रहे हो, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली ये फील होगा कि शायद आप जो है जर्नी में कहीं पर अटक गए हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेज अभी चल रहा है डीएफ्स की लाइफ में। सो अभी आपको ये करना है कि शांत रह के इस टाइम को निकालना है, ठीक है, एंड गो विद द फ्लो। फ्लो के साथ आपको चलना है, और जो एक्सेप्टेंस में आपको चलना है, एक्सेप्टेंस में आपको रहना है। ओके, ज़्यादा किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है,
ठीक है। इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, को डिपेंडेंसी से आपको निकलना है, हर टाइप की को डिपेंडेंट। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको निकल जाना है, हाँ आपको कोशिश जो आप पहले भी कर रहे थे उसको अपनी जारी रखना है। निकल जाना एक झटके का काम नहीं होता है कि आपने एकदम से डिसाइड किया और आप उस चीज़ से निकल गई। इट्स ऑल अ प्रोसेस, ये सब तो एक प्रोसेस की बात है, ठीक है। प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता है, हर दिन रात आपकी ग्रोथ चल रही है। ओके, सो यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ गो विद द फ्लो। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस टाइम पे। एंड अपना ग्रेटिट्यूड वाला जो आपका एटीट्यूड था उसे आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लीव नहीं करना है। तो ये थी कुछ टिप्स आपके लिए। और इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सो आपको जिन डीएफ्स के साथ ये सिचुएशन चल रही है उनके लिए बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। 9/11 की सिंक्रोनिसिटी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रही होगी। सो 9/11 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड देन न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। तो आपका कोई साइकिल एंड हो रहा है लाइफ का और न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, इसलिए उसके बीच की ये जो स्टेज है ये आपको ऐसा फील करा रही है जैसे आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है। बल्कि ये मान के चलिए कि अगर आप इसी स्टेट में चलते हैं आगे भी, जैसे आपने जो अपनी अचीव की थी स्टेट, आपने जो अपना स्पिरिचुअल जो आपने नॉलेज गेन की थी उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप चलते हो, आप हथियार नहीं डालते हो, तो बिलीव मी बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। एंड बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। सो ये मैसेज बहुत अर्जेंट था, सो आई डिसाइडेड टू कन्वे इट, क्योंकि इन दिनों मुझे बहुत सारा वर्क है तो मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन ये एनर्जी को चैनल करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे पता है कि कलेक्टिव में इस टाइम पर डीएफ्स की ये एनर्जी चल रही है और इसको चैनल पे डालना मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। सो मैंने डाल दिया। बिकॉज ऑफ प्लैनेटरी सिचुएशंस और बिकॉज ऑफ मेजर शिफ्ट्स आपको ऐसा कुछ फील हो तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत होइए, प्लीज़ अपने आप को होपलेस मत कीजिए या डिसअपॉइंट मत होइए। डिस्कनेक्ट अगर आपको फील हो रहा है तो ऐसे में आप जो है अपनी क्रिएटिविटी की साइड लग जाइए, या फिर अपने आप को बिज़ी कर लीजिए, कहीं कामों में बिज़ी कर लीजिए। आपको लग रहा है ना कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, लीव इट। घर में बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ अच्छा सा क्लीनिंग कर लीजिए, कुछ अच्छे और कुछ काम में लग जाइए, कुछ क्रिएटिव कामों में लग जाइए, कहीं बाहर घूमने चल जाइए, वॉक पे चल जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने मूड को अपलिफ्ट रखिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में इस टाइम पर आपको रखना है। ओके, सो और अगर आपको 9/11 की सिंक्रोनिसिटी किन किन को हो रही है, 9/11 भी हो सकता है, 11/9 भी हो सकता है, ठीक है। ये सिंक्रोनिसिटी किन किन को होती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है, ठीक है। सो ये है कि ये उन्हीं डीएफ्स को हो रही है जो अभी इस एनर्जी में है, जो मैंने अभी आपको चैनलिंग की है। और ये इसलिए है क्योंकि एक साइकिल एंड हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, और बड़ी ही शानदार वाली बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। सो डोंट गेट होपलेस, डोंट गेट डिसअपॉइंट, ठीक है। अपने आप को अपलिफ्ट रखिए, अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में बना के रखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बना रही हूँ इसलिए सॉरी फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।